3 क्लास में आपकी एसएसटी की टीचर। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी 20 की डायरी के बारे में। आज है सैटरडे 20 जून 2020। आप लोगों की जिस तरह से डेली का वर्क हो रहा है, आप लोगों का, आप लोग याद भी कर रहे हैं, आप लोग लिख कर भी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग काम। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग एक एक चीज़ को समझें। उसके अलावा अगर आप लोग टेस्ट में या पेपर्स में क्लियर कर जाते हैं, आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो फिर ही आपको अगली क्लास में भेजा जाएगा। मेरी ये वीडियो आप लोग सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं कर रही हूँ आपसे। स्पेशली आप लोगों को पता है कि आप लोगों की राइटिंग के हवाले से हम लोग कितना कॉन्शियस होते हैं। मैं नहीं बल्कि पूरा जितनी भी सब्जेक्ट टीचर हैं आपकी, सब वो बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं आपकी राइटिंग के हवाले से, आपकी रीडिंग के हवाले से कि कितनी स्ट्रॉन्ग है आपकी रीडिंग। और कोशिश किया करें कि एक एक चीज़ को आप लोग समझा करें साथ साथ। चलें जी, लेट्स मूव। आप लोग स्टार्ट करें अपनी रीडिंग। आज आप लोगों की रीडिंग है। आप लोगों का लर्न द क्लास वर्क यही है कि आप लोगों ने जो मैं अभी आपको काम दूंगी या पढ़ाऊंगी, ये आप लोगों ने याद करना होगा और इसके वर्ड्स मीनिंग इसी तरह से आप लोगों ने लिखने होंगे। सब्जेक्ट है आपका एसएसटी। पेज नंबर है आपका 72 एंड 73, जिसकी मैं आज आप लोगों को रीडिंग करवाने लगी हूँ। अपने हाइलाइटर लाजमी कीजिएगा वर्ड्स को, जो मैंने वर्ड्स आपको करवाने हैं रीडिंग में, ठीक है। चलें जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। अब फर्स्ट 2 लाइन्स में वो कह रहा है, नो हाउ मैनी ट्रीज़ आर ए कट डाउन टू मेक पेपर। ये है पेज नंबर 72। यानी कि हम लोग जो हैं वो दरख्तों को क्यों काटते हैं और उसके बाद पेपर क्यों बनाते हैं। डू यू नो हाउ मैनी ईयर्स, के कितने सालों से, क्या आप जानते हैं कितने सालों से कि दरख्त नहीं उगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें। व्हेन वी कट डाउन ट्रीज़ केयरलेसली, यानी कि जब हम बेएहतियाती से दरख्त काटते हैं। पिछले मैंने आपको इसमें बताया था कि हम चीज़ों को रीयूज़ किस तरह से करते हैं, दोबारा इस्तेमाल में किस तरह से ला सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें आपको बताने लगी हूँ कि दरख्तों को हम कितनी बेएहतियाती से काटते हैं। केयरलेस का यहाँ पर आप लोग मीनिंग लिखेंगे बेएहतियाती। बेरहमी भी कह लें, मैं तो बेरहमी कहूँगी कि हम लोग कितनी बेरहमी के साथ दरख्तों को काटते हैं। इट कैन कॉज का मतलब है वजह। फ्लड्स, ये सैलाबों की वजह बनता है। एंड ए गुड सोइल इज़ ए वॉश्ड अवे, जो कि अपने साथ अच्छी मिट्टी को बहा के ले जाता है। सैलाब आता है जो कि हमारे उसके लिए फसलें लगाने के लिए, जितने भी हम क्रॉप्स लगाते हैं खेतों में, तो उसके लिए हमें अच्छी मिट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो सैलाब आता है वो बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ मचाता है, जिससे घरों का भी नुकसान होता है, दरख्त भी ख़त्म हो जाते हैं, लोग वहाँ रह भी नहीं पाते, कितने कितने सालों तक वहाँ आबादी नहीं हो पाती। यानी कि वहाँ गंदम नहीं उगा सकते, वहाँ गन्ना नहीं उगा सकते, किसी भी किस्म की फसल बहुत मुश्किल से होती है। आगे देखें, बिसाइड्स वी क्रिएट। बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा, बिसाइड्स इसके अलावा, वी क्रिएट माउंटेन्स ऑफ ए गार्बेज। यानी कि हम लोगों ने माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों को कूड़ा दान बना लिया। पहाड़ों के पीछे जाकर कूड़ा फेंक देते हैं। अगर हम किसी पिकनिक पॉइंट पर जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर भी हम लोग रैपर्स लेकर जाते हैं, इस तरह के कैंस और छोटे छोटे जो चिप्स होती हैं, जिनमें बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की, वहाँ जाकर फेंक देते हैं। हम लोगों को ये नहीं पता कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, अपने ही मुल्क को खुद ही गंदा कर रहे होते हैं, ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग कहीं भी जाएं बेटा, किसी भी पार्क में जाएं या किसी भी अच्छी जगह पर जाएं घूमने के लिए, तो वहाँ पर आप इस तरह से कूड़ा नहीं करें, यानी कि गार्बेज नहीं करें। हम अपनी जगह को खुद ही गंदा कर रहे होते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो आपका घर हो। जहाँ भी रैपर्स देखें फ़ौरन से उठा लें उसको। अब रिसाइकल का यहाँ पर मतलब क्या है, काबिल इस्तेमाल। रिसाइकल का मतलब मैं आपको बता रही हूँ, काबिल इस्तेमाल यानी कि जो चीज़ें एक बार यूज़ हो चुकी हैं उनको दोबारा से इस्तेमाल करना। मीन्स चेंजिंग आ यूज्ड ऑब्जेक्ट टू मेक अ न्यू वन, यानी कि उन चीज़ों को तब्दील करके इस तरह की जो चीज़ें बनी हुई हैं, पेपर है, कैंस हैं, बोटल्स के कैंस, प्लास्टिक बोटल्स एंड ये जो गत्ता सा बना हुआ है, इसका आप लोग इस्तेमाल में दोबारा से ला सकते हैं, इनकी न्यू चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एलुमिनियम कैंस कैन बी रिसाइकल टू मेक अदर एलुमिनियम आइटम्स, यानी कि एलुमिनियम के कैन के साथ आप लोग एलुमिनियम के कई भी आइटम बना सकते हैं, एलुमिनियम की कोई भी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे जो कि मैं आपको कॉपी पर करवाऊंगी। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ओन एंड बी, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी कॉपी पर होगा। अब नेक्स्ट पेज है आप लोगों का 73।
पेज नंबर 73 आप लोगों की एक्सरसाइज है, जो कि आपका वर्क पेज है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको पेंसिल के साथ फिल करना है साथ साथ, जो कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में आती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ख्याल कीजिएगा इस चीज़ का। यहाँ पर आप लोगों ने करना है कंप्लीट द फॉलोइंग। नंबर ए में देखें वर्क पेज में, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्ट फाइल अबाउट द सिटीज़ ऑफ ए पाकिस्तान, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पर पाकिस्तान के शहरों के बारे में बताना है। और यहाँ पर पाकिस्तान के कैपिटल सिटी दिए गए हैं, यानी कि दारुल हुकूमत भी दिए गए हैं और सूबे भी बताए गए हैं। आप लोगों ने उनके आगे लिखना है, ये मेंशन करना है। ये वर्क पेज है जो कि आपको पता है कि आप लोग किस तरह से करते हैं। अब सिंध क्या है, सिंध जो है सूबा है, उसका कैपिटल सिटी कौन सा है, कराची। पंजाब है सूबा, उसका कैपिटल सिटी कौन सा है, लाहौर। बलूचिस्तान सूबा, उसका कैपिटल सिटी कोयटा। खैबर पख्तूनख्वा और उसका कैपिटल सिटी पेशावर। अब यहाँ पर स्पेलिंग देखिएगा, यहाँ पर जितने भी मैंने फर्स्ट लेटर लिखे हैं ये आपने कैपिटल लिखने हैं। कराची का के कैपिटल लिखना है, लाहौर का LB कैपिटल, कोयटा का QB। अब स्पेल करूँगी KARACHI कराची, लाहौर LAHORE लाहौर, कोयटा QUETTA कोयटा। खैबर पख्तूनख्वा का देखें पेशावर का P कैपिटल है, PESHAWAR पेशावर। अब अदर फैक्ट्स देखेंगे, यानी कि और उन्होंने शहरों की खूबियाँ बताई हैं कि आप पॉइंट आउट करें कि ये कौन सा शहर है, ठीक है। अब यहाँ पर है सिटी फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स, यानी कि एक शहर जो है वो मशहूर है स्पोर्ट्स गुड्स, यानी कि स्पोर्ट्स की चीज़ें बनाने में, जैसे बास्केटबॉल होगी, बॉल्स होंगी, फुटबॉल होगी, बैट हो गए, उनकी बैट के साथ जो बॉल होती हैं वो हो गई हैं, पैड हो गए, हेलमेट्स हो गए, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं स्पोर्ट्स के लिए, आप लोगों को पता है। वो कहाँ बनती हैं, सियालकोट में बनती हैं। सियालकोट का S कैपिटल है SIALKOT सियालकोट। अ सिटी इन द पंजाब फेमस फॉर इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री का शहर कौन सा है, पंजाब में सनत की वजह से कौन सा शहर मशहूर है। यहाँ पर है फैसलाबाद, तो आप लोगों ने भी यही लिखना है, FAISALABAD बाद, फैसलाबाद। द लार्जेस्ट सिटी, अब सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कराची है, तो यहाँ पर कराची का K दोबारा कैपिटल, KARACHI कराची। एंड अदर सिटीज़ इन द पंजाब फेमस फॉर इज़ श्राइन्स, यानी कि श्राइन्स का मतलब होता है मज़ार, दरगाहें, दरबारें, ठीक है। अब कौन सा शहर मशहूर है पंजाब का, मुल्तान। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर इसको दरबारों का शहर कहा जाता है, सूफिया का शहर कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मुल्तान। श्राइन्स का मतलब होता है मज़ार, दरगाहें, ठीक है। अब आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कौन सा शहर है जहाँ हम रहते हैं, वो मुल्तान है। द पोर्ट सिटी, यानी कि पोर्ट सिटी कौन सा है, बंदरगाह वाला शहर कौन सा है, वो जहाँ पर मशहूर गवादर की बंदरगाह भी है, कराची, वो कौन सा कहलाता है, कराची। गिलगित बल्तिस्तान मेन सिटी, उसका मेन शहर कौन सा है, गिलगित। गिलगित के स्पेलिंग GILGIT, गिलगित का G कैपिटल। अब है ईच कंट्री हैज़ अ कैपिटल, हर एक मुल्क का अपना दारुल हुकूमत है। मैच द फॉलोइंग कैपिटल्स विद देयर कंट्रीज़, अब मैच करने आप लोगों ने, यूज़ एन एट लास्ट इफ़ नीडेड, आप लोगों ने इसको मैच करना है। अब देखें कैपिटल सिटी उन्होंने दिए हुए हैं, कंट्री भी साथ में दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने किस तरह से मैचिंग करनी है। यहाँ मैंने नंबरिंग दे दी है, इनके साथ नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी तरह से नंबरिंग देकर आप लोगों ने ये नंबर यहाँ पर लगा देने हैं। अब लंदन का देखें, लंदन का कौन सा है कंट्री, नंबर 1 पर है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर आपने लंदन के साथ जो नंबर दिया हुआ है वो आपने यहाँ पर लिख देना है, नंबर 1। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली का कौन है, नंबर 2 पर देखिएगा, नंबर 2 पर है इंडिया, इंडिया है मुल्क, ठीक है। न्यू दिल्ली उसका क्या है, कैपिटल सिटी है। काबुल, काबुल है नंबर 3 पर। अब काबुल कहाँ पर है, काबुल का, हाँ जी ये खड़ा, अफ़गानिस्तान, इसका कैपिटल सिटी कौन है, अफ़गानिस्तान, सॉरी अफ़गानिस्तान का कैपिटल सिटी है काबुल। ये कैपिटल सिटी हैं और ये हैं मुल्क, इनके मुल्क को देखना है, यानी कि दारुल हुकूमत को देखकर आप लोगों ने मुल्क सर्च करने हैं कि कौन कौन से हैं। वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कोलंबो का है जी श्रीलंका, टोक्यो का है नंबर 6 पर देखें, जापान का दारुल हुकूमत कौन सा है, टोक्यो। अब यहाँ पर देखेंगे तेहरान का है, तेहरान का मुल्क कौन सा है, ईरान। पेरिस सऊदी अरेबिया, सॉरी पेरिस का आएगा यहाँ पर फ्रांस। रियाद सऊदी अरेबिया। कैरियो का है इजिप्ट, ठीक हो गया। इसी तरह से आप लोगों ने ये लिखनी है नंबरिंग भी, और ये मुझे याद करके फिर दिखानी है।